हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसका बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। साथ ही साथ अगर स्पेस में दो पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि दो पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट के थ्रू एक लाइन जा रहा है। अगर उस लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट अगर उस दोनों लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए स्पेस में कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, Q। एक पॉइंट Q है, दूसरा पॉइंट जो है वो Q है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1 और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 z2। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो A है, एक पॉइंट क्या है, A है, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। और ये जो A पॉइंट है इस लाइन को जो है वो m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m और n रेशियो में। कैसा डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली। अगर कोई दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के थ्रू एक लाइन जा रहा है, मान लीजिए P एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट Q है, दोनों के थ्रू एक लाइन जा रहा है PQ। उस लाइन को एक तीसरा पॉइंट जो है इंटरनली m और n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे जब हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सीखे थे कि ये दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और दूसरा जो है वो x2 y2 है। और अगर इसे कोई तीसरा पॉइंट जो है एक्स वाई, इसको m और n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो जो इसका कोऑर्डिनेट होता था x होता था वो क्या होता था, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। और जो y कोऑर्डिनेट जो होता था वो क्या होता था, my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। जस्ट वैसे ही इसमें क्या होगा कि इसमें x और y था और इसमें जो है 3D में क्या होता है, x y और z तीनों होता है। तो सिमिलर वैसे ही होगा। सिंपल सा समझना है यहाँ पे कि अगर दो पॉइंट P Q है, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, अगर ये लाइन को एक तीसरा पॉइंट जो है m और n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए अगर हम x निकालेंगे तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n। समझ में आ गया। y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। z कोऑर्डिनेट क्या होगा, mz2 प्लस nz1 डिवाइड m प्लस n। याद रह जाएगा। क्या है कि कोई दो पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन जा रहा है उस लाइन को एक तीसरा पॉइंट जो है m और n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n, y होगा my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n, z होगा mz2 प्लस nz1 डिवाइड m प्लस n। समझ में आया। लिखिए अब देखिए, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यहां देखिए एक पॉइंट P है, वो है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट जो है वो Q है, वो क्या है x2 y2 z2। अब इस लाइन के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू जो लाइन जा रहा है उस लाइन को एक जो है वो तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है x y z। ये तीसरा पॉइंट जो है इस लाइन को PQ लाइन को, ये जो A पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n के रेशियो में। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, m है
और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, n है। तो देखिए यहां पे समझिए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन जा रहा है, इस लाइन को एक तीसरा पॉइंट A x y z जो है, ये PQ लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m और n के रेशियो में, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब जो ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये दोनों पॉइंट के बाहर है। ये जो लाइन है इस लाइन के बाहर है। तो अगर कोई PQ लाइन को एक तीसरा पॉइंट जो है A पॉइंट अगर m और n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इंटरनली रहे तो ये होगा, अगर एक्सटर्नली रहे तो क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे तो जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर इंटरनली रहे तो प्लस, एक्सटर्नली रहे तो माइनस। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये क्या है, ये कोई लाइन है, ये P पॉइंट है, दूसरा पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट A x y z बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। क्या है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब रेशियो जो है वो सेम है। रेशियो क्या है, सेम है। अगर रेशियो सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर A जो है वो PQ का क्या है, मिड पॉइंट है, बीचों बीच है। A इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये क्या है, PQ का मिड पॉइंट है, मतलब PQ को A जो है वो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब A जो है वो PQ का क्या है, मिड पॉइंट है। उस केस में जो A का कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये जो है A वो PQ का अगर मिड पॉइंट है तो उस केस में जो इसका कोऑर्डिनेट होगा x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y का जो वैल्यू होगा y1 प्लस y2 डिवाइड 2 और z का जो वैल्यू होगा क्या होगा, z1 प्लस z2 डिवाइड 2। समझ में आ गया। लिखिए इसे, तो ये लाइन हो गया। अगला देखिए, कभी कभी देखिए एक चीज पूछता है, कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है P जो है वो x1 y1 z1 है, Q जो है वो x2 y2 z2 है, और R जो है, ये जो पॉइंट R जो है वो क्या है, x3 y3 z3। इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हम लोग मान लिए G, सेंट्रॉइड हम लोग क्या मान लिए G, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x है, y है और z है। तो कोई भी ट्रायंगल का अगर हम सेंट्रॉइड निकालते हैं तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड हम लोग निकाल रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है P Q R, P दिया है x1 y1 z1, Q दिया है x2 y2 z2 और R दिया है x3 y3 z3, तो इस ट्रायंगल का अगर हम सेंट्रॉइड निकालें, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालें, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड 3, अगर y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड 3, अगर हम z निकालेंगे तो
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड 3। तो समझ में आ गया, सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया, और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया। अब इन सब पे हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिए इसे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of the point P and Q in the ratio 2:3 internally। क्या है, PQ के द्वारा जो लाइन जोड़ा जा रहा है उस लाइन को एक पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 और 3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए P पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 4 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं x1 का जो वैल्यू है वो दे रखा है 5, y1 का वैल्यू दे रखा है 4 और z1 का वैल्यू दे रखा है 2। दूसरा पॉइंट Q है -1 -2 4, मतलब x2 का वैल्यू दे रखा है -1, y2 का वैल्यू दे रखा है -2 और z2 का वैल्यू दे रखा है 4। अब हमें निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो ये दोनों पॉइंट के द्वारा जो लाइन जा रहा है उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब उस पॉइंट को हम लोग मान लिए R, और R का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग मान लिए x y z, और ये जो R है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n के रेशियो में, यानी कि 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है कि m का वैल्यू जो है वो 2 है और n का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो हमें ये सारा चीज मिल गया, तो हम इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए x जो होता है वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n। तो देखिए m का वैल्यू 2 है, 2 इंटू x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू -1 है, प्लस n का वैल्यू क्या है, 3 है, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 5 है, डिवाइड m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए, 2 -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 और 5 क्या हो जाएगा, 15, डिवाइड क्या होगा 5। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13/5। क्या आएगा वैल्यू, 13/5। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। देखिए m का वैल्यू क्या है, 2 इंटू y2 का वैल्यू -2 है, y1 का वैल्यू 4 है, डिवाइड 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, देखिए 2 -2 -4 प्लस 3 और 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड 5। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 8/5। समझ में आ गया। तो यहाँ x निकल गया, y निकल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। x जो निकला वो क्या निकला, 13/5, और y जो निकला क्या निकला, 8/5। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग z निकालेंगे। z क्या होता है, mz2 प्लस nz1 डिवाइड m प्लस n। क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2 इंटू z2 का वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस n का वैल्यू क्या है, 3 और z1 का वैल्यू क्या है, 2 है, डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। देखिए 8 प्लस 6 डिवाइड 5 क्या हो जाएगा, 14/5, यानी कि z का वैल्यू निकला क्या, 14/5। तो हम लोग जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग r माने हैं, r का कोऑर्डिनेट क्या था, x y z, तो हम लोग कह सकते हैं जो r जो आया वो क्या आया, 13/5, 8/5 और 14/5। समझ में आ गया।
लिखिए इसे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइन द पॉइंट P एंड Q इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट R। देखिए यहां पे ऐसे समझिए, एक लाइन है PQ, एक लाइन है PQ, उस लाइन को जो है R पॉइंट जो है, R पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है PQ को, वो रेशियो हमें निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 -1 और 3। Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, 4, 3 और 1। R का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, 20/7, 5/7 और 15/7। तो पूछ रहा है जो R पॉइंट है वो PQ लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग मान लिए रेशियो जो है, रेशियो हम लोग मान लिए M/1। क्या मान लिए हम लोग, M/1। हम लोग मान लिए कि ये जो R जो पॉइंट है वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो M और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो हम लोग x का जो फॉर्मूला, सिर्फ अगर x लेना चाहे तो x जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, mx2 + nx1 डिवाइड m + n। या फिर इसे हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेशियो हम लोग मान लिए A/1। हम लोग इसका रेशियो क्या मान लिए, A/1। कहने का मतलब जो m लेंगे वो A लेंगे और n जो लेंगे वो क्या लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग A लेंगे और n का वैल्यू जो है क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए x जो निकालना है, x क्या है, देखिए 20/7, यही ना है। तो ये क्या है, 20/7 इक्वल टू m का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, A लेंगे। A इंटू x2 का वैल्यू, देखिए यहां से ये हो जाता है x1 y1 z1 और ये हो जाता है x2 y2 z2। ये क्या हो जाता है x1 y1 z1 और ये क्या हो जाता है x2 y2 z2। तो जो x2 लेंगे, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू देखिए 1 हम लोग माने हैं, n का वैल्यू 1। और जो x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू ये, x1 का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ये क्या है, तो 2 है। ये क्या है, 2 है। डिवाइड m + n मतलब A + 1। समझ में आ गया। तो जहां जहां m है वहां पे हम लोग A रखें, जहां n है वहां पे हम लोग 1 रखें। ये x1 y1 z है, z1 है, ये x2 y2 z2 है और x का x y z का कोऑर्डिनेट ये है। तो x का वैल्यू क्या है, 20/7 है। तो 20/7 जो बराबर होगा किससे, A × 4 + 1 × 2 डिवाइड A + 1। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, 20/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4A + 2 डिवाइड A + 1। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 20 को हम लोग गुना करेंगे किसके साथ, A + 1 के साथ, और 7 को गुना करेंगे किसके साथ, 4A + 2 के साथ। सॉल्व कीजिए, 20A + 20 इक्वल टू 28A + 14, यही आएगा। अब हम लोग A वाला टर्म को एक साइड कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, 20 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 28A इधर है, ये 20A इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -20A। समझ में आ रहा है। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, यहां पे इसको यहां ले आते हैं, ठीक है। 20 - 14 इक्वल टू 28A - 20A। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8A। कहने का मतलब 8A का जो वैल्यू है वो 6 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। और 6/8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। अब देखिए A के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कहने का मतलब A और 1 का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 3/4। तो यही इसका आंसर है। समझ में आ गया। तो रेशियो कैसे निकालेंगे,
P और Q दोनों पॉइंट दिया है, मतलब x1 y1 z1 y1 z2 y2, सॉरी P पॉइंट दिया है x1 y1 z1, Q पॉइंट दिया है x2 y2 z2, और R जो पॉइंट दिया है वो दोनों पॉइंट को जो है दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन जा रहा है उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमें निकालना है। तो वो जो पॉइंट दे रखा है वो क्या होता है, x y z होता है। तो हम लोग रेशियो जो मान लिए a/1 मान लिए, a/1 मान लिए। तो m की जगह पे a रखें, n की जगह पे हम लोग 1 रखें। सॉल्व किए तो a और 1 का जो रेशियो आया यहाँ पे क्या आया, 3/4। समझ में आ गया? लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P and Q इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। क्या दिया है, दो पॉइंट है P और Q, इस पॉइंट से जो लाइन है, जो लाइन बन रहा है उस लाइन को जो है YZ प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा है, एक लाइन को एक प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमें निकालना है। साथ ही निकालना ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर समझिए, ठीक है, किस तरह से होगा। ये देखिए ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, 2 3 4। कहने का मतलब ये x1 y1 और z1 दे रखा है। एक पॉइंट Q है, Q दे रखा है क्या, -3 5 और -4। ये जो दे रखा है x2 y2 z2 दे रखा है। अब ये जो ये P और Q के थ्रू जो लाइन जा रहा है उस लाइन को एक प्लेन जो है ये मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन को एक प्लेन है, ये पूरा प्लेन जो है वो किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमें निकालना। साथ ही साथ जिस पॉइंट पे ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा हम लोग मान लिए कि यह एक प्लेन है, ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लिए, एक प्लेन मान लिए। तो ये कौन सा प्लेन है, तो YZ प्लेन है। YZ प्लेन है तो YZ प्लेन जो है, YZ प्लेन पे जो है x क्या होता है, 0 होता है। YZ प्लेन पे x क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट का R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 y और z होगा। क्या होगा, 0 y z। देखिए क्योंकि यहां दे रखा YZ प्लेन, ये जो लाइन है ये लाइन को YZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालना है। साथ ही साथ किस जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चूंकि YZ प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग जानते हैं YZ प्लेन पे कोई भी पॉइंट x जो होगा वो 0 होगा। YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो x 0 y और z। अब देखिए हमें रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हम लोग मान लिए a/1। कहने का मतलब m का वैल्यू a मान लिए, n का वैल्यू हम लोग 1 मान लिए। अब अगर हम यहाँ पे x निकालना चाहें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड क्या हो जाएगा, m प्लस n। एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन को YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है और YZ प्लेन पर कोई भी पॉइंट x जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, इक्वल टू m का वैल्यू a इंटू x2 का वैल्यू क्या है, -3 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या है, तो 2 है, डिवाइड क्या हो जाएगा, a प्लस 1, यानी कि 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3a प्लस 2 डिवाइड a प्लस 1। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो जाएगा, -3a प्लस 2 इक्वल टू 0 को इससे गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो है वो
-3 ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां हम लोग a निकालना चाहें, यहाँ पे a निकालना चाहें क्या हो जाएगा, -2/3 है कि नहीं। a निकालना चाहें -2/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a और 1 का जो रेशियो आया वो क्या आया, 2 और 3 आया। a और 1 का रेशियो जो आया क्या आया, 2 और 3। कहने का मतलब अब हम लोग जो है m जो निकाल लिए, m का वैल्यू क्या है 2 है और n का वैल्यू क्या है 3 है, ये हम लोग सॉल्व करके निकाला। अब अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो क्या है वो 0 है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 है, क्योंकि yz प्लेन पे है, yz पे x जो होगा वो 0 होगा। हमें y निकालना, y कैसे निकालेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। m का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकालें, 2 और n का वैल्यू 3 निकालें, क्या आ जाएगा 2 इंटू y2 का वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू y1 का वैल्यू ये हो जाएगा 3 डिवाइड क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए, मतलब 19/5, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो क्या आया 19/5। अब एक और पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट क्या है z है, z क्या होगा mz2 प्लस nz1 डिवाइड m प्लस n। 2 इंटू z2 का वैल्यू अभी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है -4, z2 का वैल्यू -4 प्लस z1 का वैल्यू 4 डिवाइड क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 12 डिवाइड क्या हो जाएगा 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5। सॉल्व करने पे क्या आएगा 4/5, तो इसका z कोऑर्डिनेट है जो वो क्या है 4/5। तो एक चीज ध्यान देना है, बोल रहा था क्या कि p और q लाइन जो है, उस लाइन को एक प्लेन जो है, उस प्लेन जो किस रेशियो में a लाइन को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम लोग मान लिए a रेशियो 1 मान लिए। अब चूंकि ये yz प्लेन है तो yz प्लेन पे x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो हम लोग इंटरसेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला से हम लोग निकाले तो रेशियो जो निकल के आया वो क्या है 2 और 3। अगर रेशियो पता है और ये पॉइंट पता है तो बाकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है पॉइंट हम लोग दोनों निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, find the ratio in which the line join of A and B is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equal to 1. Also find the coordinate of point of division. सिंपल क्या है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के थ्रू जो लाइन जा रहा है उस लाइन को जो है एक प्लेन डिवाइड कर रहा है और वो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 2x plus 2y minus 2z equal to 1। साथ ही साथ पूछ रहा है जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पे देखिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, दे रखा है 215 और P का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 y1 और z1। Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या 3 4 3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 y2 z2। बोल रहा है यहां पे कि इस लाइन को एक प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को एक प्लेन डिवाइड कर रहा है। वो प्लेन का जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है 2x plus 2y minus 2z equal to 0। और साथ ही साथ पूछ रहा है ये प्लेन डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग रेशियो जो मान लिए वो क्या मान लिए, रेशियो हम लोग मान लिए a:1। कहने का मतलब m का वैल्यू हम लोग a मान लिए, n का वैल्यू हम लोग 1 मान लिए।
और साथ ही साथ पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो मान लिए ये पॉइंट R मान लिए और R का कोऑर्डिनेट मान लिए x y z। R का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लिए x y z। अब एक चीज ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग x निकालना चाहें तो x हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल वही फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n। तो क्या हो जाएगा बोलिए, m का वैल्यू a माने हैं इंटू x2 का वैल्यू क्या माने हैं, x2 का वैल्यू क्या है तो 3 है, प्लस 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइड क्या हो जाएगा a प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3a प्लस 2 डिवाइड a प्लस 1। ये किसका वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू। y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। इसे सॉल्व करके देखिएगा, अगर m का वैल्यू y2 y1 और n का वैल्यू अगर रखेंगे तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 4a प्लस 1 डिवाइड a प्लस 1। सॉल्व करके देखिएगा 4a प्लस 1 डिवाइड a प्लस 1 आएगा। क्योंकि m का वैल्यू 4a है, m का वैल्यू a है, y2 का वैल्यू 4 है तो 4a आ जाएगा, प्लस n का वैल्यू 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे z निकालते हैं तो z क्या हो जाता है mz2 प्लस nz1 डिवाइड m प्लस n। इसे आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो m का वैल्यू क्या है a है, z2 का वैल्यू क्या है, z2 का वैल्यू 3 है, प्लस 1 इंटू z1 का वैल्यू क्या है, z1 का वैल्यू 5 है, डिवाइड क्या हो जाएगा a प्लस 1। सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 3a प्लस 5 डिवाइड a प्लस 1। इसे भी एक बार लिखिए लीजिए, m का वैल्यू a है, y2 का वैल्यू 4 है, प्लस 1 इंटू 1, y1 का वैल्यू 1 है, डिवाइड क्या हो जाएगा a प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4a प्लस 1 डिवाइड a प्लस 1। समझ में आ गया? अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है, ये जो हम लोग x y z हम लोग निकाले, x y z निकाले, ये जो पॉइंट है वो इसी प्लेन पे है ना। ये जो x y z जो है x y z लाई ऑन प्लेन, कौन सा प्लेन पे है तो इसी प्लेन पे है। और प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। अगर कोई पॉइंट अगर इस प्लेन पे है तो x y z का कोई भी पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, जो पॉइंट x y z है उस पॉइंट का वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में जो है वो रख देना है। जैसे देखिए x का वैल्यू क्या है तो 3a प्लस 2 डिवाइड a प्लस 1। तो x का वैल्यू यहां रख देना है, क्या रख देना है 3a प्लस 2 डिवाइड a प्लस 1 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 4a प्लस 1 डिवाइड a प्लस 1 माइनस 2 इंटू z का वैल्यू क्या है 3a प्लस 5 डिवाइड a प्लस 1। समझ में आ गया? तो क्या किया, इस इक्वेशन में x y z का वैल्यू हम लोग रख दिए। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 4 डिवाइड a प्लस 1 प्लस 8a प्लस 2 डिवाइड a प्लस 1 माइनस 6a प्लस 10 डिवाइड a प्लस 1। क्योंकि माइनस है इसलिए इसे हम लोग ब्रैकेट में दे दिए, ठीक है। इक्वल टू क्या है तो 1 है, इक्वल टू 1 है। सॉल्व कीजिए, सब में a प्लस 1 है, a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6a प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 8a प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा 6a प्लस 10 इक्वल टू 1। आगे देखिए, इसको हम लोग इधर गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 6a प्लस 4
प्लस 8a प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 6a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये और ये जो है वो कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 8a बचेगा। 4 2 6, 6 माइनस 10 क्या होगा माइनस 4 होगा इक्वल टू क्या होगा a प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आया 8a माइनस 4 इक्वल टू a प्लस 1। अब a को वैल्यू को इधर ले आएंगे माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे 1 है इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7। तो a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग कह सकते हैं a रेशियो 1 जो होगा क्या होगा 5/7। तो हम लोग जो रेशियो जो माने थे वो a और 1 का रेशियो माने थे, उसका वैल्यू आया 5/7। तो हम लोग कह सकते हैं m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 7। m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू क्या आया 7 आया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं कहीं पे कि m का वैल्यू जो है इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। m का वैल्यू जो है वो 7 आया, n का जो वैल्यू आया वो क्या आया सॉरी m का वैल्यू 5 आया और n का वैल्यू जो है वो 7 आया। यानी कि रेशियो हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रेशियो 5 और 7 आया। रेशियो क्या आया 5 और 7 आया। तो रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकालेंगे देखिए सिंपल, जब हमें m का वैल्यू 5 n का वैल्यू हमें 7 मिल गया और जो दोनों पॉइंट दिया हुआ था याद कीजिए एक पॉइंट P दिया था दूसरा Q दिया था। P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट दिया था x2 y2 z2। तो हमें इस पॉइंट को निकालना, तो ये पॉइंट को हम आसानी से अब निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जब हमें ये और ये दिया हुआ रहे और रेशियो भी मिल गया तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, तो रेशियो मिल गया और ये दोनों x1 y1 z1 मिल गया तो x y z हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे x कैसे निकालेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n से। फिर हम लोग y निकालेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n से। फिर हम लोग z निकालेंगे mz2 प्लस nz1 डिवाइड m प्लस n से। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कांसेप्ट और उससे संबंधित हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देखें। अगला क्लास में जो है हम लोग जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ नया चैप्टर। इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।